बाकी विद्यार्थी कहते हैं कि सर मुझे पढ़ने में मन नहीं लगता है, क्या करें, कैसे पढ़े, किस समय पढ़े, कौन टाइम बढ़िया है, कौन सा टाइम बढ़िया है, रात बढ़िया कि दिन बढ़िया। मैं कहता हूं किस विद्यार्थी से कि इसका मतलब है कि तुम अभी तक नहीं समझ में आया है कि तुम्हें पढ़ाई क्या होता है। तुम्हें पढ़ने में मन नहीं लगता, इसका मतलब कि तुम्हें अभी तक नहीं समझ में आया कि पढ़ाई होता क्या है और नॉलेज होता क्या है। आपको समझना पड़ेगा कि नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इन दिस वर्ल्ड। नॉलेज बहुत ही महत्वपूर्ण है आपको इस दुनिया में। जिसके पास नॉलेज है इसके लिए दुनिया उजाला है, उसके लिए दुनिया प्रकाश में, लाइट में है। लेकिन जिसके पास नॉलेज नहीं है, समझ जाओ कि दुनिया में अंधकार में जी रहा है। क्योंकि नॉलेज के पास इतनी ताकत है कि कभी अच्छा और खराब, कभी गलत वह सही का पहचान दिला सकता है। और कभी नॉलेज की कल्पना तो आज लोग बड़ी और छोटे से भी कभी कर लेते हैं, लेकिन मालूम नहीं कि नॉलेज कहीं बड़ा और छोटा नहीं होता है। नॉलेज छोटी और बड़े से तुलना नहीं होती है। उम्र से नॉलेज की तुलना कभी नहीं की जा सकती कि नॉलेज क्या होता है। और आपको मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं कि आपको पढ़ना तो पड़ेगा अगर जिंदगी में बहुत बड़ा आप सक्सेसफुली बनना चाहते हैं। क्योंकि आपको मालूम होगा कि दुनिया में सबसे बड़ा रुपया वाला अगर है तो बिल गेट्स है। लेकिन दुनिया जानता कि एक साल में वो 80 बुक को बचाता है। दुनिया में आप बहुत बड़ा सक्सेसफुली बनना चाहते हैं, आपको पढ़ना तो पड़ेगा। क्योंकि हर एक प्रश्न का सॉल्यूशन है नॉलेज। नॉलेज और प्रश्न का सॉल्यूशन है। और आपके पास नॉलेज है तो हर एक काम, जिस काम को आप करना चाहते हैं वह काम आपका सक्सेसफुल होने वाला है। क्योंकि कुछ गलत आपका माइंड सोचता है, या फिर जो कुछ गलत करता है, या फिर कुछ गलत रास्ते पर चलते हैं, वो सारा कुछ पर कंट्रोल करने वाला एक माइंड है। और कोई भी आप बिजनेस करते हैं या कुछ भी करते हैं, लेकिन हर एक चीज में आपका कौन लगता है, माइंड। और वह नॉलेज कहां से आता है, वह बुक से आता है, दूसरे जगह कहीं से नहीं आता है। और पढ़ने का कोई टाइम नहीं होता है, वो आप कभी भी चाहें तो पढ़ सकते हैं। जबकि आपको पढ़ने में इस टाइम आपको ज्यादा लगता है कि हमारे लिए अच्छा टाइम है और ज्यादा इसमें हम पढ़ पाते हैं। पढ़ना तो पड़ेगा आपको, क्योंकि नॉलेज इज एवरीथिंग। नॉलेज सब कुछ है। अगर नॉलेज नहीं तो फिर आपके लिए कुछ भी नहीं है। दुनिया में आपका कोई नहीं है। अगर आपके पास नॉलेज है तो दुनिया में आपका सब कुछ है। यह बात आपको समझना पड़ेगा। लेकिन जिस दिन इस बात आप समझ जाएंगे तो बिल्कुल उस दिन से आपका मन और तन आपका पढ़ाई के ऊपर एकदम आकर्षित हो जाएगा। और फिर पढ़ाई की तरह आपको पढ़ने के लिए बढ़ जाइएगा। फिर आप देखिए कि उस दिन से आपका सक्सेस फुल कहां से आता है और सक्सेस आप कैसे कर पाते हैं। क्योंकि नॉलेज इज एवरीथिंग। नॉलेज आपके लिए सब कुछ होता है। और जब तक नहीं पढ़ेगा तब तक आपको नॉलेज नहीं आ सकता है, नहीं आ सकता। आज सभी लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं, लेकिन सक्सेसफुल हासिल कहां से होता है। लेकिन वह बात आज लोग दुनिया जानता ही नहीं है कि सक्सेसफुल आती कहां से है और सक्सेसफुल होता कहां से। अरे रुपया लोग कमाना चाहते हैं, लेकिन आज आपको दुनिया वालों को मालूम होना चाहिए कि नॉलेज के पीछे रुपया चलता है, रुपया के पीछे नॉलेज नहीं चलता है। जिसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा नॉलेज होगा, दुनिया उसके पास होगा। और दुनिया में सबसे ज्यादा रुपया वही कमाएगा और सबसे ज्यादा सक्सेसफुली वही होगा जिसके पास क्या होगा, नॉलेज। इस कहानी को बड़ा गौर समझिएगा, बड़ा गौर सुनने का कोशिश कीजिएगा कि एक शहर के एक गांव में बहुत बड़ा जंगल यानी पहाड़ होता है। और उसी पहाड़ के निकट एक हीरा का पत्थर होता है। और वहां तक पहुंचने में जो रास्ते होता है, उस रास्ते में बहुत कांटे व पत्थर और ना जाने कई झाड़ियां होते हैं। वहां तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन लोगों को यह पता होता है कि जब वहां पहुंच जाएंगे तो वह हीरा हम प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे आदमी तो उस रास्ते से जाना पसंद भी करते हैं और वहां तक जाना भी चाहते हैं। लेकिन उस रास्ते के पत्थर और कांटे और झाड़ियां उसे रोक देता है और आधे रास्ते में वह पवस्त होकर के चला आता है।
बातें फैलते फैलते दूर तक पहुंच जाता है। एक आदमी सुनता है और यह बात को सोचता है कि काश वह कैसी चीज है कि लोग वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। कई मुसाफिर उस रास्ते से गुजरे हैं लेकिन कोई नहीं वहां तक पहुंच पाया है। वह कहता है कि हमसे इस दुनिया में कुछ भी बड़ा नहीं है, हम यूनिक हैं और दुनिया में हम सब कुछ कर सकते हैं। उसकी सोच, उसकी सफलता, उसकी सक्सेसफुली वह समझता कि मेरी वही है और वही मेरा सबसे मंजिल है और मैं कौन सा ऐसा चीज है दुनिया में कुछ कर नहीं सकते हैं और कौन ऐसा काम है जिसको हम नहीं कर सकते हैं। सारी बात को सुनता है और फिर दूसरा दिन उसी रास्ता से गुजरना चालू करता है। उससे भी उस रास्ता में कांटे मिलते हैं, छाया मिलते हैं और पत्थर मिलता है, लेकिन सबको अलग करते हुए और सारी चीज को देखते हुए फिर वह उस पहाड़ के निकट तक पहुंच जाता है और उस कोहिनूर तक पहुंच जाता है, उस हीरा तक पहुंच जाता है। फिर वह उस चीज को प्राप्त कर लेता है। कहने का मतलब यह हुआ कि वह इंसान वही वहां पहुंचा था कि जिसकी लक्ष्य, जिसकी हिम्मत, जिसकी ख्वाहिश, जिसकी चाहत थी वहां तक पहुंचने को। अरे सैकड़ों तो ऐसे थे जो रास्ते में सुनकर ही उस रास्ते से भाग आए थे, लेकिन था एक जो उस कांटेली और पथरीली रास्तों को पार करके उस जंगल तक पहुंचता है और उस हीरे को छूता है और उस हीरो को प्राप्त करता है। कहने का मतलब यह भी होता है कि जिंदगी वही होती है जो जीवन में जो अच्छा सक्सेसफुल करना प्राप्त करना चाहता है, अच्छा कुछ जिंदगी में चाहता है, तो जिंदगी उसी तरह कांटों और झाड़ियों और दुखों से भरा होता है। लेकिन जो सब इसको पार करता हुआ एक दिन निकल जाता है, वही एक दिन मंजिल तक पहुंच पाता है। इसी तरीके से एक पढ़ाई की जहां तक बात करें, एक पढ़ाई उसी से रिलेटेड होता है जो पढ़ना कोई आसान काम नहीं होता है। यानी पढ़ने में मन नहीं लगता है, कभी आप किसी तरफ डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि बैठ करके पढ़ता है और पढ़ना बड़ा आसान होता है, एक खन्ने में जाकर के पढ़ता, नहीं, पढ़ना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन जो पढ़ता है ध्यान से और मेहनत के साथ, एक दिन उसकी मंजिल बहुत ऊंची होती है जिसकी कल्पना दुनिया किसी चीज से नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पढ़ाई एक नॉलेज है और दुनिया में हर एक चीज की प्राप्ति है, वह है नॉलेज। तो कहने का मतलब हुआ कि वह कहानी से आपको इस बात का नॉलेज हो जाना चाहिए कि जीवन में बहुत अच्छी सक्सेसफुल प्राप्त करने के लिए कटरीली, पथरीली और न जाने झाड़ियों को आपको दर्द सहना पड़ेगा और सभी को पार करके आपको उस मंजिल तक पहुंचना पड़ेगा। हमने पहले ही बोल दिया है कि जितनी बड़ी सक्सेस होगी, संघर्ष और उसके पीछे मेहनत उतना ही बड़ी होगा, क्योंकि आपको मालूम होगा कि पत्थर से ही टकराने के बाद प्रकाश निकलता है। मतलब बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए बड़ी ही मेहनत करना पड़ता है। जिस दिन इस बात को समझोगे, फिर याद रखना उस दिन भी आपको पढ़ने में मन लग जाएगा, क्योंकि एक पढ़ाई एक बहुत बड़ी सफलता है और उसके पीछे एक बड़ी चैलेंज है। अगर अभी इस बात को नहीं समझोगे, याद रखना कि आगे आने वाले पीढ़ी में और आने वाले समय में तुम सोच करके भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि यही वक्त, यही समय तुमको बदल सकता है और आगे आने वाला वक्त ना तो तुमको बदल सकता है और ना ही सोच करके तुम कर सकते हो, क्योंकि पढ़ने की आयु एक फिक्स टाइम होता है, एक वर्ष होती है जिस टाइम में आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और ये मौका आपकी जिंदगी के पास फिर से लौट करके नहीं आता है। जो टाइम गुजर जाती है, वक्त गुजर जाती है, फिर इंसान के पास नहीं लौट करके आता है। इसलिए भी कहता हूँ कि पढ़ना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। जब तक पढ़ेगा नहीं, जिंदगी में अच्छी सफलता आप प्राप्त नहीं कर